ए बी एक रेखाखंड है, इसको 4 भागों में बांटा गया और वो भी चारों बराबर भाग में। ऐसे ही क्वेश्चन 2 में पढ़े थे, खाली उसमें सम त्रिभाजित करा था, 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा था, इसमें 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। ए और बी का निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ए का निर्देशांक -2 और 2, बी का निर्देशांक 2 और 8, 2 और 8। इसका निर्देशांक नहीं दिया गया, नाम इसका दे देते हैं हम सी, डी और ई। चलिए जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। दिया हुआ है ए बी का मान दिया हुआ है, ए का निर्देशांक, तो ए का निर्देशांक जो होगा ए को x1 -2 और y1 लेंगे तो कितना होगा 2, x2 2 और y2 8। ये दिया हुआ है हमको यहाँ सी डी ई का निर्देशांक ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना है? सी डी ई का निर्देशांक। सबसे पहले हम लोग सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे के लिए। जब सी का निर्देशांक ज्ञात करेंगे विभाजन सूत्र से, तो हमको m1 और m2 का जरूरत पड़ेगा। हम आपको बताए थे कि यदि बराबर कटता है तो समझिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं, समझाए थे फिर समझा दे रहे हैं। अगर 4 बराबर भागों में बटा है, मान लो कि सब ये पूरा लंबाई 4 सेंटीमीटर था। कितना लंबाई था? 4 सेंटीमीटर। इसको 4 बराबर भाग में बांट दिए तो प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई कितना होगा? 1 सेंटीमीटर होगा ना। और जब सी का निर्देशांक इसका निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये इधर AC और BC का जो अनुपात होगा कितना होगा? 1 अनुपात, इधर तो 1 हुआ और इधर का अनुपात 1 2 3, कितना? 1 अनुपात 3। तो सी के निर्देशांक के लिए m1 1 हो जाएगा और m2 कितना? 3। सी का निर्देशांक निकालेंगे हम लोग विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र आप लोग को मालूम है, x y। सी का निर्देशांक ज्ञात करें ना, x y इक्वल टू होता क्या है? m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 बटा m1 प्लस। ये विभाजन सूत्र है। x y का मान ज्ञात करना है, सी के लिए ही निकलेगा ना। m1 का मान कितना? 1 इंटू x2 का मान कितना होगा? 2 m2 का मान 3, x1 का मान माइनस अगर रहेगा तो ब्रैकेट में देना अति आवश्यक, ब्रैकेट छोड़िएगा नहीं। m1 का मान फिर से 1, y2 का मान जो है वो 8 दिया हुआ है, 8, m2 का मान जो है 3 है और y1 का मान 2 है। m1 प्लस m2 1 प्लस 3। शॉर्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, 2 एकम 2 होगा, 3 दूनी 6, 2 में से -6 गया बेटा 4, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, 8 6 14, 7 बटा 2, 1 मान में कट जाएगा ना। तो यहाँ से आपका मिला x और y का वैल्यू जो होगा वो -1 और 7 बटा 2। दशमलव भी चाहो तो चेंज कर सकते हो। सी का निर्देशांक जो आप निकालना था सी का निकल गया, उसी प्रकार से हम लोग डी का भी निकालेंगे। डी का थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इसलिए आसान पड़ेगा ना क्योंकि बता दे। देखिए पुनः क्या करेंगे हम लोग, डी का निर्देशांक डी के लिए विभाजन सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। x y डी के लिए सबसे पहले आप देखिए कि m1 कितना है, तो समझिएगा a है, b है, c है, d है, e है। हम लोग डी का निकालना है। हम बताए थे कि मान लो कि ये पूरा लंबाई जो है लाइन रेखाखंड की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और अगर 4 सेंटीमीटर रेखाखंड की लंबाई है, 4 बराबर भाग में बांटा जा रहा है तो प्रत्येक टुकड़ा का लंबाई 1 सेंटीमीटर होगा। तो अगर AD बटा BD निकालना होगा तो इधर भी 1 इधर भी 1, तो यहाँ 2 हो जाएगा और इधर भी 1 इधर भी 1, 2 अनुपात 2, 2 बटा 2, मतलब कुल का अनुपात देखेंगे तो 1 बटा 1 अनुपात 1 आएगा। m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 1। विभाजन सूत्र का जब प्रयोग करेंगे x y, तो हम बताए कि जब 1 अनुपात 1 में कटता है तो शॉर्ट सूत्र अपनाएंगे, x2 प्लस x1 बटा 2, y2 प्लस y1 बटा 2। x2 का मान 2, x1 का मान कितना होगा? बटा 2। y2 का मान होगा 8, y1 का 2 बटा 2। 0 बटा 2 मतलब ये 0 हो गया। 8 10 बटा 2 5, मतलब कहने का अर्थ है डी का निर्देशांक निकल गया। डी का निर्देशांक कितना होगा? 0
0 और 5, 2 का आंसर मेरा हो गया। एगो सी का निर्देशांक का आंसर मिल गया, डी का मिल गया। अब पुनः ई के लिए निकालेंगे हम, पुनः ई के लिए ए को समझ में आएगा तो आप लोग को 2 को अपने आप बन जाएगा। तो ई के लिए भी हमको m1 और m2 का जरूरी होगा, तो इसके लिए भी समझ लीजिएगा, क्योंकि m1 m2 जरा सा भी गलत लोगे तो मान गलती आ जाएगा। ई जब लेंगे तो ई ये वाला है आपका, इसका अनुपात निकालने के लिए हम बताए कि ये 1 सेंटीमीटर मान लो अभी आप, तो ये 3 हो गया। इधर कितना सेंटीमीटर, इधर कितना 1, m1 का मान 3, m2 का मान 1। यहाँ x y का वैल्यू जब निकालेंगे विभाजन सूत्र से m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m1 y का भी निकालेंगे उसी तरह, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। x और y, m1 का मान कितना है 3 गुने x2 का मान कितना है 2, m2 का मान कितना 1, x1 का मान -2 है। m1 प्लस m2 3 प्लस 1 m1 का मान कितना 3, y2 का मान 8, m1 का मान m2 का मान 1, y1 का मान 2, m1 का 3 लिए, y2 का मान कितना है 8 था, 8 लिए प्लस m2 का मान कितना 1 और y1 का ठीक है 3 प्लस 1। शॉर्ट कर देते हैं, 6 2 एकम 2, 6 में 2 गया तो 4 बेटा 4 बेटा 8 या 24, 2 एकम 2, 24 2 26 बेटा 4। एक्स वाई का जो वैल्यू आएगा वो कटेगा तो ये बचेगा 1 और ये बचेगा 13 बेटा 2। दशमलव भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ आपका ई का निर्देशांक कितना हो गया 1 और 13 बेटा 2। एक एक करके सबका लिख दो। री का तो लिख चुके हैं हम। सी का निर्देशांक -1 था 7 बेटा 2। डी का निर्देशांक ये भी एक्स वाई है 0 और 5। ये तीनों आंसर होगा।